हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 4 डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट, इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं कि डिज़ास्टर कौन से होते हैं और उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज इस लेसन में। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर आपको 6th स्टैंडर्ड के साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स और इंग्लिश के भी वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट इवेंट्स डू यू सी इन दिस पिक्चर। कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि कौन से इवेंट्स आपको इस पिक्चर्स में दिख रहे हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमें ईजिली समझ में आएगा कि ये क्या है, अर्थक्वेक होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स है वो उनमें हमें क्रैक्स नज़र आ रही है, या फिर वो ज़मीन जहाँ पे हमें दिख रही है वो भी हमें क्रैक्स वहाँ पे दिख रही है। अगर हम सेकंड पिक्चर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, जिसे हम ड्रॉट कहते हैं या फिर फेमिन कहते हैं, मीन्स सूखा पड़ना। जहाँ बारिश की कमी होती है, पानी की कमी होती है, ऐसे जगह पे सूखा पड़ता है। तो सेकंड पिक्चर हमें वही दिया है। अगर थर्ड पिक्चर हम देखेंगे तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा हुई है, पानी जमा हुआ है, मीन्स क्या, फ्लड, जिसे हम बाढ़ कहते हैं कि बाढ़ आई हुई है। अगर हम यहाँ पे फोर्थ पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे फायर, जैसे कि फॉरेस्ट फायर होता है या फिर किसी घर में आग लगती है, तो इस तरीके का पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पिक्चर अगर हम देखेंगे तो हमें साइक्लोन का पिक्चर दिख रहा है। और लास्ट पिक्चर अगर हम देखेंगे तो ये हमें वल्केनो इरप्शन या फिर वल्केनो जो होता है उसके बारे में यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। तो ये सारे इवेंट्स हमें इन सारे पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है, वॉट वुड यू हैव डन इन दिस सिचुएशन। कि ऐसी अगर सिचुएशन कभी आती है तो आप लोग क्या करोगे। अगर सपोज़ आप घर में हो और उसी टाइम अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, या फिर बाढ़ आती है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हैव यू एक्सपीरियंस सच अ सिचुएशन योरसेल्फ। क्या कभी आपने इसमें से कोई भी इवेंट को एक्सपीरियंस किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डू दीज इवेंट्स ऑकर। कि ये सारे इवेंट्स क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। तो देखिए कुछ डिज़ास्टर के जो पिक्चर्स है ये आपको यहाँ पे दिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे कि डिज़ास्टर मीन्स क्या होता है। कि डिज़ास्टर मीन्स क्या, कि ऐसे इवेंट्स जो सडनली हो जाते हैं जिनके कारण लोगों की लाइफ क्या होती है, ख़राब होती है, उनके ऊपर अफेक्ट दिखाई देता है हमें, या फिर ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो होती है उनका लॉस होते हुए हमें दिखाई देता है। तो इसे ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उन्हें ही डिज़ास्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। इन 1993 मेनी पीपल डाइड ड्यू टू द अर्थक्वेक एट किल्लारी इन लातूर डिस्ट्रिक्ट। कि लातूर डिस्ट्रिक्ट में कब हुआ था जो अर्थक्वेक है या फिर भूकंप हम जिसे कहते हैं, 1993 में किल्लारी जो कि लातूर डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। इवन टुडे पीपल ऑफ मुंबई शडर एट द मेमोरी ऑफ जुलाई 2005 व्हेन मेनी पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स इन द डेल्यू कॉज बाय हेवी रेन। तो जैसे कि हमें पता है कि 2005 में जो है मुंबई में काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हुई थी, जिसके कारण शडर मीन्स क्या, भयानक तरीके से बारिश हुई थी, जिसके कारण जो है पानी पूरी तरीके से भर चुका था, बाढ़ आ चुकी थी, कई सारे जो लोग हैं इसमें क्या हुए थे, मर गए थे, या फिर प्रॉपर्टी का कई सारा लॉस हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो ऐसे जो हेवी रेन्स होती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो इसके कारण बाढ़ आती है जिनमें लोगों की मौत हो जाती है या फिर जो बिल्डिंग्स है बह जाती है। तो इस तरीके का नुकसान हम लोगों को होता है। यहाँ पे देखिए 4.2 में आपको पिक्चर दिया है, इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक एट किल्लारी। तो जहाँ पे ये भूकंप हुआ था, अर्थक्वेक आया था, तो इस जगह के कुछ फोटोग्राफ्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे हालत उन घरों की हुई थी आफ्टर अर्थक्वेक। नेक्स्ट हम देखेंगे, इन जुलाई 2014 द होल विलेज ऑफ मालिन इन आंबेगांव तालुका ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट वॉज डिस्ट्रॉय इन अ मैटर ऑफ मिनट्स ड्यू टू अ लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड भी क्या है, एक नेचुरल डिज़ास्टर है। कि बारिश ज़्यादा होने के कारण जो है ज़मीन जो है पूरी तरीके से धंस जाती है, या फिर जो ज़मीन वहाँ पे होती है पूरी तरीके से पानी के साथ बह जाती है, तो वो उसे कहा जाता है लैंडस्लाइड। तो इन जुलाई 2014 जो गांव था आंबे गांव जो है कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे ऐसे ही हुआ था कि लैंडस्लाइड के कारण पूरा गांव जो है मिट्टी के नीचे दब गया था। मेनी गॉट ब्यूरिड अंडर द हीप्स ऑफ सॉइल एंड स्टोन एंड लॉस देयर लाइव्स। तो बहुत सारे लोग जो है ज़मीन के नीचे दब गए थे, मर गए थे। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है, द डिज़ास्टर एट मालिन विलेज। की कुछ इस तरीके से हो चुका था सारा कि पूरी लैंडस्लाइड होने के कारण मिट्टी के नीचे, कीचड़ के नीचे लोग दब गए थे और मर गए थे।
इन नवंबर 2015 मेनी पीपल डाइड ड्यू टू द फ्लडिंग कॉज बाय हेवी रेन्स इन तमिलनाडु की 2015 में भी तमिलनाडु में बारिश होने के कारण, बाढ़ के कारण कई सारे लोग मर गए थे। तो ये कुछ नेचुरल इवेंट्स होते हैं जो नेचुरली होते हैं, सडनली हो जाते हैं, जिनके कारण इफेक्ट किस पे दिखाई देता है, ह्यूमन लाइफ पे, उनकी बिल्डिंग्स जो होती है, जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके ऊपर हमें इनके इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मीनिंग भी दिया है। व्हाट इज़ डिजास्टर? डिजास्टर क्या होता है? अ सडन इवेंट दैट कॉजेस लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ ए नेशन और सोसाइटी इज कॉल्ड ए डिजास्टर। कि सडनली कोई इवेंट हो जाता है जिनके कारण लार्ज स्केल में, भारी मात्रा में जो है लाइफ, मीन्स ह्यूमन लाइफ हो या फिर एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ये सारी जो लिविंग थिंग्स होती है ये डैमेज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हो या फिर सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, और पूरी कंट्री को भी क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। तो ऐसे जो इवेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है डिजास्टर। नेक्स्ट आपको दिया है यूज़ योर ब्रेन पावर में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट डिजास्टर कैन ऑकर इन स्कूल और ऑन द वे टू स्कूल। अगर आप स्कूल में हो या फिर ऑन द वे हो स्कूल के, तो कौन से डिजास्टर आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक भी आ सकता है, या फिर बारिश अगर ज़्यादा हो रही है तो फ्लड भी हो सकता है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू डील विद सच अ डिजास्टर, कि आपके अकॉर्डिंग ऐसे अगर सिचुएशन होती है या फिर डिजास्टर कोई आता है तो आप क्या कर सकते हो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए हैं। नेक्स्ट है हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिज़ास्टर ऑकर, क्यों और कैसे ये जो डिज़ास्टर है वो आते हैं। तो उसमें फर्स्ट आपको दिया है फ्लड्स ड्यू टू हेवी रेन्स। तो हमें पता है बाढ़ कब आएगी, जब हेवी रेन्स कंटिन्यूसली अगर होती है तो बाढ़ आएगी। सेकेंड है एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग, अ वल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा, तो ये भी डिज़ास्टर होते हैं। थर्ड है फॉरेस्ट फायर्स, कि फॉरेस्ट में आग लग जाती है जहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज़ एक साथ होते हैं जिनके कारण फायर जो है बढ़ती ही जाती है। फोर्थ वन है इंक्रीज रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर लिमिटेड एरिया है लेकिन वहाँ पे हाई डेंसिटी में, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स अगर लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे रिस्क बढ़ जाती है, लोगों को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर कोई डिज़ास्टर आता है और कम जगह में काफ़ी सारे लोग हैं तो वहाँ पे सबको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, रिस्क बढ़ जाती है। नेक्स्ट फिफ्थ वन दिया है रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शन, कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दिया है कि रैम्पेंट का मीनिंग होता है प्रचंड, भव्य जो, या फिर बहुत बड़ा जो होता है, या फिर इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस जो दिखाई देते हैं हमें आजकल सिटीज़ में, इनके कारण भी डिज़ास्टर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर लोगों के लाइफ को नुकसान ज़्यादा होता है। सिक्स्थ वन है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण। सेवेंथ है टेररिज्म, riots and crimes resulting in a bomb explosions, assaults, fire and accident etc. कि टेररिज्म के कारण जो टेररिस्ट होते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, इनके कारण, या फिर जो क्राइम्स होते हैं इनके कारण ऐसे डिज़ास्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो डिज़ास्टर नेचुरली होते हैं वो अलग टाइप में आते हैं, और जो मैन मेड होते हैं उनके लिए अलग टाइप होता है। कि जैसे कि टेररिस्ट अगर बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं तो बॉम्ब एक्सप्लोजन जो है ये दूसरे टाइप में आएगा, जिसके टाइप हम बाद में देखने वाले हैं। तो कुछ ऐसे हमें यहाँ पे चीज़ें दी हुई है, जो पॉइंट्स दिए, इससे हमें समझ में आता है कि हाउ एंड वाई डिज़ास्टर ऑकर। तो नेक्स्ट आपको दिया है डिज़ास्टर आर ऑफ टू मेन काइंड्स, की दो टाइप्स होते हैं डिज़ास्टर के, मैन मेड एंड नेचुरल। मैन मेड मीन्स जो ह्यूमन बींग्स के कारण डिज़ास्टर आते हैं उनको मैन मेड कहा जाता है, एंड जो नेचुरली आते हैं उन्हें नेचुरल डिज़ास्टर कहा जाता है। जैसे कि अगर साइड में आप टेबल देखोगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग डिज़ास्टर एज मैन मेड और नेचुरल, कि मैन मेड और नेचुरल में आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। जैसे कि फायर क्या आएगा, मैन मेड डिज़ास्टर आएगा। अगर लोगों के कारण कहीं पे आग लग जाती है घरों में, बिल्डिंग में, तो वो फायर कैसे आएगा, मैन मेड डिज़ास्टर में आएगा। अगर अर्थक्वेक हम देखेंगे तो अर्थक्वेक नेचुरली आता है तो वो नेचुरल डिज़ास्टर में आएगा। लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस, ये कहाँ पे आएगा, मैन मेड डिज़ास्टर में आएगा, क्योंकि जो हम लोगों की फैक्ट्रीज होती है मैन मेड है, तो वहाँ पे केमिकल लीकेज अगर होता है तो वो मैन मेड डिज़ास्टर में आएगा। नेक्स्ट है स्टॉर्म्स, फ्लड्स, सुनामी, ये नेचुरल डिज़ास्टर में आने वाले हैं। एंड बॉम्ब एक्सप्लोजन, कोलैप्स ऑफ ए बिल्डिंग, वॉर, ये आएंगे मैन मेड डिज़ास्टर में। एंड लास्ट जो है फॉरेस्ट फायर, ये आएगा नेचुरल डिज़ास्टर में। तो ये इस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो कि ह्यूमन बींग्स के कारण अगर डिज़ास्टर आते हैं तो वो मैन मेड डिज़ास्टर है, और नेचुरली जो डिज़ास्टर होते हैं उन्हें नेचुरल डिज़ास्टर में हम लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमें दिया है नेचुरल डिज़ास्टर फर्स्ट, जो कि अर्थक्वेक है। तो अर्थक्वेक मीन्स भूकंप जिसे हम कहते हैं। तो किस तरीके से आता है अर्थक्वेक वो हम देखेंगे। मूवमेंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो देखिए अर्थ के
इंटीरियर पार्ट में, अंदर के पार्ट में जो मूवमेंट्स होती है, जहाँ पे ट्रिमेंडस भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, जिनके कारण धरती के अंदर, अर्थ के अंदर के पार्ट में जो मूवमेंट्स होती है, दिस कॉजेज सिस्मिक वेव्स लीडिंग टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस लाइक ट्रीमर्स, शेकिंग, क्रैकिंग अप एक्सेट्रा। तो ये जब मूवमेंट्स होते हैं जिनके कारण एनर्जी रिलीज़ होती है, तो कुछ मूवमेंट्स होते हैं इंटीरियर पार्ट में जो फील कहाँ पे होती है, जो कहाँ पे दिखेंगे, हमें सरफेस पर भी दिखाई देती है, जिसके कारण हमें अर्थ के ऊपर जैसे कि बिल्डिंग शेक होना या फिर रोड के ऊपर क्रैक्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो इसे ही अर्थक्वेक कहा जाता है। सच वाइब्रेशंस और क्वैकिंग इन द अर्थ क्रस्ट इज़ नोन एज एन अर्थक्वेक। तो जो वाइब्रेशन होते हैं, जो क्रैक्स आते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, उसे कहा जाता है अर्थक्वेक। इट इज़ बिलीव दैट बिसाइड्स अदर कॉजेस, मैनमेड कॉजेस लाइक माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स कैन ऑल्सो लीड द अर्थक्वेक्स। तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि इंटीरियर जो मूवमेंट्स होते हैं उनके कारण भी हो सकता है, एंड मैनमेड कॉजेस भी हो सकता है, जैसे कि माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं बिग डैम्स के, जिनके कारण अर्थक्वेक्स आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवेज, ट्रैक्स एक्सेट्रा। तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि अगर कई बिल्डिंग्स बने हुए हैं, ब्रिजेस है, तो उनको नुकसान हो सकता है, वो टूट सकते हैं। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स, की रिवर्स के फ्लो ही क्या हो जाते हैं, उनके डायरेक्शन ही चेंज हो जाते हैं। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अगर बिल्डिंग्स गिरने वाले तो उनमें रहने वाले लोगों का भी नुकसान होता है, उनकी भी जान जा सकती है, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे अर्थक्वेक के। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लड्स, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। अ फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नेचुरल डिजास्टर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ फ्लड। तो मोस्टली ये डिजास्टर हमें वर्ल्ड के हर एक पार्ट में दिखाई देता है। अगर बारिश भारी मात्रा में होती है, ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हमें बाढ़ तो दिखाई देगी। ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन द सेम प्लेस अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स कॉजिंग अ फ्लड। तो बाढ़ क्यों आती है, जहाँ पे बारिश कंटिन्यूसली अगर चालू है तो रिवर ओवरफ्लोज हो जाते हैं, उनके जो बैंक होता है उसके भी उसे क्रॉस कर देते हैं, और फिर ये पानी सिटी में या फिर गांव में हर जगह पे फैल जाता है। तो इसे ही हम बाढ़ कहते हैं। द वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन बिग सिटीज़ फॉल शॉर्ट व्हेन देयर इज़ अ हेवी रेनफॉल। अगर हेवी रेनफॉल होते हैं तो मेन प्रॉब्लम जो होता है सिटीज़ में ये होता है कि ड्रेनेज सिस्टम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण जो है पानी पूरी तरीके से भर जाता है, रिजल्टिंग इन चॉकिंग ऑफ गटर्स एंड ड्रेनेज लाइन्स। तो ड्रेनेज लाइन्स जो है गटर से चॉक हो जाती है, जिसके कारण होता क्या है कि जो बारिश का पानी वो बहने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं होती है, और जिसके कारण पानी जो है पूरा जमा हो जाता है। वाटर ओवरफ्लोज ऑन टू द रोड्स एंड सराउंडिंग एरियाज एंड इवन एंटर्स नियर बाय हाउसेस। और जिसके कारण क्या होता है, हर जगह पे पानी भरा हुआ है तो रोड के ऊपर पानी ओवरफ्लो होने लगता है, यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस जाता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, तो बाढ़ के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली बारिश होती है ज़्यादा या फिर बाढ़ आती है तो लोग बह जाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं हमारे वो भी बह जाते हैं, हमारे घर बह जाते हैं। तो यहाँ पे लाइफ का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन कैसे कि पानी के साथ साथ जो सॉइल होती है वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे बह जाती है, तो उसे ही सॉइल इरोजन कहा जाता है। तो ये भी हमें दिखाई देता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, अगर खेती में क्रॉप्स लगे हुए हैं, वहाँ पे अगर बारिश ज़्यादा होगी, पानी का बहाव ज़्यादा है, तो वो क्रॉप्स भी पानी के साथ बह जाते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ फ्लड्स लाइक अ स्प्रेड ऑफ डिसीजेस एंड एपिडेमिक अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। जैसे कि बारिश का पानी अभी जमा हुआ है, बाढ़ का पानी जमा है, इसके कारण क्या होता है कि जो एनिमल्स मर चुके हैं या फिर जो प्लांट्स वहाँ पे मर चुके हैं तो वो सड़ जाते हैं, जिनके कारण डिसीजेस स्प्रेड होने लगते हैं। पीने के लिए पानी साफ नहीं मिल पाता है, तो फिर पानी से फैलने वाले जो डिसीजेस होते हैं वो डिसीज स्प्रेड होने लगते हैं। तो कुछ ऐसे इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं बाढ़ के बाद। तो ये कुछ इफेक्ट्स हमने देख लिए हैं कि बाढ़ के कारण कौन से नुकसान हमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉर्म्स, मीन्स जिसे हम तूफान कह सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट्स इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज चेंजेस इन अ वेदर रिजल्टिंग इन अ स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टॉर्म्स। तो विंड्स या फिर स्टॉर्म्स, तूफान कब आता है या फिर तेज़ हवा जब बहने लगती है, आंधी तूफान हम जिसे कहते हैं, ये कब आता है जब हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट्स फॉर्म होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तब ऐसे हमें स्टॉर्म्स दिखाई देते हैं।
अभी हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स कि स्टॉर्म्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट है ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन कि जो रीजन जहाँ पे स्टॉर्म आते हैं वहाँ पे डैमेज काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देता है। ट्रिमेंडस लूजेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। उसके बाद हम देखेंगे डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है देखिए तेज़ हवा होने के कारण जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, जो वायर्स होती है इलेक्ट्रिक वायर्स वो टूट जाती है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो पाता है। डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की जो भी सिस्टम होती है, जो भी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है वो नहीं मिल पाती है, तो ये इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं स्टॉर्म्स के कारण। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेस्ट फायर। अ फॉरेस्ट फायर इज एन अनकंट्रोल्ड फायर इन अ फॉरेस्ट पास्चर और ग्रासलैंड ड्यू टू नेचुरल और मैनमेड कॉजेस की इसके दो रीज़न हो सकते हैं कि नेचुरली भी फॉरेस्ट फायर हो सकता है या फिर मैनमेड कॉजेस होते हैं जिनके कारण फॉरेस्ट में आग लग सकती है। फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट अ ट्रिमेंडस स्पीड कि फॉरेस्ट में कई सारे ट्रीज होते हैं, एक मतलब कम जगह में कई सारे ट्रीज होते हैं, तो अगर आग लगती है तो वो काफ़ी तेज़ी से पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है। इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, तो इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे? ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी की जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे कई सारे हमें एनिमल्स दिखाई देते हैं, प्लांट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं, तो इसका पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है अगर फॉरेस्ट फायर होता है तो। पोल्यूशन ऑफ एयर कि यहाँ पे आग लगती है तो जिसके कारण जो है जो गैसेस जलने के बाद जो गैसेस हवा में मिक्स होते हैं उनके कारण एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास एट प्रेजेंट कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है। सेकेंड है व्हाट वुड हैपन इन 5 टाइम्स दिस नंबर सेट इन योर क्लास, अगर इसके 5 टाइम्स ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे और इतने बच्चे आपके क्लास में होंगे। थर्ड क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ डिजास्टर कैन ऑकर इन एन एक्सट्रीमली क्राउडेड प्लेस कि एक्सट्रीमली क्राउडेड प्लेस अगर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे कौन से डिजास्टर होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर देने होंगे। नेक्स्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है कि डिज़ास्टर तो होते हैं लेकिन डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने के लिए या फिर डिज़ास्टर होने के बाद जो है जो हेल्प पहुंचानी चाहिए लोगों के लिए, तो उसके लिए एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। Taking steps to prevent disaster, making plans to face disaster and developing the capacity for that is called disaster management। कि disaster management क्या होता है कि अगर कोई disaster आने वाला है इसका पहले ही हमें पता चल जाता है तो उसे किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर लोगों को किस तरीके से बचाया जा सकता है। अगर हमें पता है कि स्टॉर्म आने वाला है या फिर भूकंप होने वाला है तो कुछ ऐसी चीज़ें अगर हमें पहले से पता है या फिर बारिश काफ़ी ज़्यादा होने वाली है तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको हम सेफ प्लेस पे वहाँ से क्या कर सकते हैं लेके दूसरी जगह पे उन्हें लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि लोगों की जान हम बचा सकते हैं। मेकिंग प्लान्स कि इसके लिए हम प्लान्स बना सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें बचाया जा सकता है। टू फेस डिज़ास्टर किस तरीके से हमें फेस करना चाहिए, अगर डिज़ास्टर आते भी है तो उनके बाद जो सिचुएशन होगी उन्हें किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, लोगों को किस तरीके से हेल्प पहुँचाएंगे। इस तरीके का जो सारा काम होता है वो कौन देखता है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट। To prevent or reduce damage caused by natural or man-made disaster, emergency planning and management is required। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए इमरजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद मैनेजमेंट होना चाहिए और लोगों की अगर हेल्प होती है तो काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि अगर डिज़ास्टर आ भी जाते हैं तो लोगों के कारण या फिर ऐसे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होते हैं उनके कारण लोगों की हेल्प समय पे हो जाती है। इंस्टीट्यूट एट वर्क द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज इस्टेब्लिश इन 2005। तो ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है या फिर जो इंस्टीट्यूट है ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? 2005 में। इट अंडरटेक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट वर्क। तो ये क्या करते हैं? प्लान करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो भी वर्क होता है। ऑलवेज रिमेंबर में देखेंगे ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कभी भी डिज़ास्टर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपको दिया है कॉन्टैक्ट देम फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अगर कभी भी कोई भी डिज़ास्टर आता है या फिर कोई भी इमरजेंसी होती है तो उस टाइम आपको कुछ नंबर जो है पता होने चाहिए कॉन्टैक्ट करने के लिए कि इजीली आपको हेल्प मिल सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ दिया है, जैसे कि पुलिस है, पुलिस का नंबर होता है 100 कि अगर आपको इमरजेंसी में कभी भी पुलिस की मदद लगेगी तो आपको ये नंबर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फायर ब्रिगेड का नंबर होता है 101
एम्बुलेंस का नंबर होता है 102। अगर इमरजेंसी किसी को हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है तो उस टाइम अगर आपको एम्बुलेंस लगती है तो आप इजीली नंबर डायल करके वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए नंबर है 108। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स है जो कि आपको पता होने चाहिए कि कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये नंबर आपको हमेशा पता होने चाहिए कि इजीली आप कांटेक्ट करके किसी भी हेल्प ले सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, लेसन काफ़ी लेंदी है, आगे भी लेसन बाकी है जिसको हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।